पहले मेहताब साहब बताइएगा क्या कैसे ये कंफर्मेशन आई है, क्योंकि ज़ाहिर अनसर्टेनिटी थी, कहां से कंफर्मेशन आई, किस तरह फाइनेंसिंग गैप पूरा हुआ, रोल ओवर के हवाले से अलग अनसर्टेनिटी थी, $2 अरब के हवाले से गैप के हवाले से अलग अनसर्टेनिटी थी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि एक अनसर्टेनिटी का माहौल था और ये बड़ा ज़रूरी था कि IMF का जो 12 जुलाई को स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ था वो बोर्ड के पास जाए और वहाँ से उसकी अप्रूवल हो। उसके रास्ते में रोल ओवर्स जो है वो आपको पता है कि चाइना का था, सऊदी अरब का और UAE का। सऊदी अरब का $5 बिलियन का था, चाइना का जो है वो $4 बिलियन का था और $3 बिलियन UAE का था। इन तीनों ममालिक ने एक साल के लिए जो है वो रोल ओवर जो है वो करने की कंफर्मेशन की। उसके बाद भी IMF की असेसमेंट ये थी कि $2 बिलियन से ज्यादा का फाइनेंसिंग गैप है, जिसमें $1.2 बिलियन हम सऊदी अरब से रिक्वेस्ट कर रहे थे। आपने देखा कि कल फाइनेंस मिनिस्टर की जो सऊदी एम्बेसडर्स हैं उनके साथ यहाँ पे मुलाकात हुई और उसके साथ साथ हमने ITFC से कुछ $400 बिलियन की रिक्वेस्ट की हुई थी। इसके साथ साथ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से और कुछ गल्फ बेस्ड जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके साथ भी हम रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो कंफर्मेशन जो है वो हमें दें, लेकिन उसके अंदर एक कैविएट था और वो ये था कि हायर इंटरेस्ट रेट पे वो ऑफर कर रहे थे। तो अब उनकी तरफ से कंफर्मेशन आ गई है, रेट जो है वो जब ट्रांजेक्शन होगी तो उस टाइम पता चलेगा। लेकिन ये कंफर्मेशन पूरी होने के बाद आज जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से भी और IMF की तरफ से भी इसमें पेशरफ्त हुई है और उम्मीद ये है कि बाय एंड ऑफ दिस मंथ तक 25 को ही प्रोबेबली IMF का बोर्ड जो है वो पाकिस्तान के केस को कंसिडर करेगा और अप्रूवल दे देगा। लेकिन दूसरी तरफ हमें फिस्कल साइड पे मेजर्स बिल्कुल लेने पड़ेंगे, उसमें कुछ टैक्स जो टैक्स के हवाले से भी आप जो आपकी खबर है उस पर मैं बात करता हूँ। मगर मोहम्मद सुहेल साहब, आज पहले तो मार्केट तकरीबन 150 बेसिस पॉइंट तक की तवक्को कर रही थी कि शरह सूद में शायद कमी हो, कंसेंसस ऑलमोस्ट यही था, मगर ज्यादा कमी की आज 2% की, यानी 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई। उसके बाद गवर्नर स्टेट बैंक ने एनालिस्ट ब्रीफिंग की जिसमें आप भी मौजूद थे और सबसे पहला इशारा कि पाकिस्तान ने फाइनेंसिंग गैप पूरा कर लिया IMF की कंडीशन मीट करने के लिए, वहीं से आया कि गवर्नर साहब ने बयान दिया है। क्या ये कन्विंस थे गवर्नर साहब कि ये हो गया है? क्या हुआ उधर और क्या इसी वजह से इतनी बड़ी कमी हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शाहिद भाई, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो तवक्कुआत 150 बेसिस पॉइंट की थी और ये तवक्कुआत से ज़्यादा गिराने के मुझे लग रहा है कि दो ही रीज़न थे। एक तो अपने इब्तिदाई में भी बताया और मैं काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ, काफ़ी हफ्तों से, कि जो महंगाई की शरह कम हो रही है वो तवक्कुआत से ज़्यादा तेज़ी से कम हो रही है। जो आज कमेटी ने भी रियलाइज़ किया कि उनकी भी तवक्कुआत से ज़्यादा इन्फ्लेशन कम बढ़ रहा है। और दूसरी जानिब लगता है कि सेंट्रल बैंक को या कमेटी को ये इतलात मिल गई थी कि जो फाइनेंसिंग की एश्योरेंस है वो IMF ने एक्सेप्ट कर ली है। तो अगर आपका एक्सटर्नल अकाउंट कंट्रोल में हो जाता है तो फिर महंगाई ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाती है। तो इसको भी मद्देनज़र रखते हुए जो मार्केट की तवक्कुआत से कम रिडक्शन की गई है, क्योंकि मार्केट को IMF की खबर जो है वो स्टेट बैंक गवर्नर साहब ने ही दी, जिन्होंने कहा कि जो अखबारी इतलात हैं अक्टूबर की वो सही नहीं है और वो समझते हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान का एश्योरेंस आ जाएगी बल्कि आगे अगले 1-2 साल में जो रीपेमेंट हैं वो भी आसानी हो जाएंगी। तो ये दोनों अवामिल थे जिसकी वजह से जो रेट कट है वो ज़्यादा हुआ है। और बेहतर साहब, अब क्या FBR को या हुकूमत में ये अभी तक भी, हालांकि डेट आ गई, ये सारे मामला हो गए, क्योंकि 98 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है, आपकी खबर है कि मजीद सख्त इकदाम होने जा रहे हैं, पेनल्टीज की सूरत में भी। अब से पहले के इकदाम तो नाकाम हुए, अब क्या करने जा रहे हैं? देखिए, बुनियादी तौर पे इस टाइम जो FBR प्रपोज कर रहा है और ये प्रपोजल हुकूमत के सामने वो भिजवा रहे हैं, वो बुनियादी तौर पे ये है कि जो फाइलर्स और अंडर फाइलर्स हैं और नॉन फाइलर्स हैं उनके खिलाफ स्टर्न एक्शंस जो है वो लिया जाए, जिसमें डिस्कनेक्शन ऑफ यूटिलिटीज, जिसमें बिजली, गैस और बाकी चीज़ें जो है, टेलीफोन जो है वो शामिल है। इसके अलावा जो फ्रीजिंग ऑफ अकाउंट्स कि जो नॉन फाइलर है या अंडर फाइलर जो है उसके बैंक अकाउंट्स या तो सस्पेंड कर दिए जाएं या फ्रीज कर दिए जाएं और उनके ऊपर बैन कर दिया जाए कि वो प्रॉपर्टी या कोई किसी किस्म की गाड़ी जो है वो नहीं खरीद सकेंगे। इसके अलावा जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नादरा का जो डेटा है उसकी इंटीग्रेशन के साथ लोगों को ये पहली दफ़ा
इंटीमेट भी किया जा रहा है कि एफबीआर के पास जो फाइलर है उसको भी एक नोटिस भिजवाया जा रहा है और जो नॉन फाइलर है उसे भी एक नोटिस भिजवाया जा रहा है कि अगर आप हमारी मालूमात के मुताबिक आपने ये ट्रांजैक्शंस की हैं, ये प्रॉपर्टी खरीदी है, ये गाड़ी खरीदी है, आपकी इतनी इनकम है, अगर आप टैक्स अदा कर रहे हैं तो बहुत शुक्रिया, अगर आप टैक्स अदा नहीं कर रहे तो आप रिटर्न जो है वो फाइल करें और टैक्स जो है वो अदा करें। और अगर कोई अंडर फाइलर है तो उसको भी इसी तरह का नोटिस भिजवाया जा रहा है कि हमारे एस्टिमेट्स एफबीआर के ये है कि ये इतनी आपकी इनकम है तो आप पूरा टैक्स जो है वो अदा करें। तो इस तरह के एक्शंस हैं। इसके अलावा कुछ रेवेन्यू मेजर्स भी अंडर कंसिडरेशन है कि जिसमें फॉर इंस्टेंस उनके ऊपर भी शायद एफबीआर जो है और हुकूमत ये करे कि या तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आएगा या जो है वो मनी बिल की सूरत में पार्लियामेंट के सामने ये सारी प्रपोजल जो है वो रखी जाएंगी। और मोहम्मद सैयद साहब, जरा एक तरफ था कंसेंसस कि तकरीबन 1.5% की कमी आए शरह सूद में, मगर दूसरी तरफ थी कुछ डिमांड्स कि जी बड़ी कमी करें, 300 बेसिस पॉइंट्स करें और फिर तेजी से अब कम करें, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बहुत तेजी से कम हो रही है, 9.6% थी, अब एक्सपेक्टेशन है शायद 8% से भी कम सितंबर में हो जाए। इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस भी नीचे आई हैं। आपको लगता है कि ज़्यादा तेजी से ये मामला होना चाहिए क्योंकि हुकूमत की अपनी इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, या अगर कॉशियस है स्टेट बैंक जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में भी कह रहा है कि हम अभी भी कॉशियस हैं, वो ठीक है? नहीं, मेरे ख्याल में तो ये सेंसिबल डिसीजन है, बहुत ज़्यादा कट नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताऊं, देखें शाहजेब भाई, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 38% का इन्फ्लेशन जो है वो विद इन अ ईयर 7-8%, 9% आ गया है। सेंट्रल बैंक को इसका क्रेडिट जाता है। बहुत तनकीद हुई, डिमांड डिस्ट्रक्शन हुई, जीडीपी ग्रोथ कम हुई, मगर सेंट्रल बैंक का ऑब्जेक्टिव ही होता है महंगाई को कंट्रोल करना। और लोग पहले हंसते थे कि जो सेंट्रल बैंक का 7% का टारगेट है अगले साल के एंड में वो कैसे अचीव होगा, तो मुझे तो लगता है वो अगले 2-3 माह में भी अचीव हो सकता है। तो मेरे ख्याल में ये रियल इंटरेस्ट रेट अभी भी बहुत ज़्यादा है, मगर सेंट्रल बैंक गवर्नर ने आज बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बताया कि हमने पाकिस्तान में बूम एंड बर्स्ट साइकिल देखा है और अगर बहुत तेज़ी से इंटरेस्ट रेट को कम किया गया तो फिर डिमांड बढ़ जाएगी, फिर आपके रिजर्व खत्म हो जाएंगे और फिर पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब पहुंच जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये एक सेंसिबल डिसीजन है और ये 2 से 3% का मिनिमम रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव रहना चाहिए जो पाकिस्तान के एक्सटर्नल अकाउंट के हालात हैं उसको देखते हुए।